तो अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में आपने कभी नहीं सुना होगा कि कश्मीर और फ़लस्तीन के हक़ में रैलियाँ निकालने पर या मुजाहरे करने पर किसी भी के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज हुआ हो। हाँ, उसमें कुछ अगर थोड़ा बहुत कोई गलत है यानी कोई तोड़ फोड़ भी हो जाती है तो फिर भी हुकूमतें दरगुजर करती रही हैं। और ये जो मौजूदा PDM की हुकूमत जब से मुसल्लत हुई है तो जिसने भी कश्मीर के हक़ में रैली निकालने की कोशिश की या फ़लस्तीन के हक़ में कोशिश की, स्वाय हुकूमत के या उन जमातों के जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मंजूर नज़र हैं तो वहाँ कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही हिज़्ब इख्तिलाफ की किसी भी जमात ने कश्मीर और फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकालने की कोशिश की तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात का अंदराज शुरू हो गया। और ये पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली दफ़ा इस PDM की हुकूमत में जो कि मुसल्लत की गई है हो रहा है। अभी आप देख लें, पाकिस्तान में सिर्फ 3 किस्म के एहतजाज पर आपको पाबंदी या सख्ती नज़र आएगी। वो फ़लस्तीन के हक़ में हो, ये मैं हिज़्ब इख्तिलाफ की बात कर रहा हूँ। हुकूमत चाहे तो वो कर सकती है लेकिन बाकी किसी को इजाज़त नहीं है। और आपको पता ही है इस वक्त अक्सरियत किसकी है। अक्सरियत तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है और ये छोटी छोटी रैलियाँ निकाल सकते हैं, जबकि जो असल में एहतजाजी जलसे या मुजाहरे कर सकते हैं उनको तो इजाज़त ही नहीं है। उनमें जमात इस्लामी के पास भी बड़ी अच्छी खासी स्ट्रीट पावर है। लेकिन आपको याद होगा चंद माह पहले मुश्ताक गनी साहब के साथ क्या हुआ इस्लामाबाद में। तो ये 3 किस्म के जो जलसे जुलूस मुजाहरे हैं वहाँ पाबंदी है। नंबर 1, कश्मीर के हक़ में अगर मोदी के ख़िलाफ़ वहाँ मुजाहरा हो रहा हो तो सख्ती होगी। फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़ मुजाहरा हो रहा हो तो वहाँ ये सख्ती करते हैं। और तीसरा, अगर इमरान खान या PTI के हक़ में कोई मुजाहरा हो रहा हो, ये तो अंदरूनी मुल्क है ना, तो फिर ये अपना जो पुलिस है वो हरकत में आती है। अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि ये कोई 2-3 साहबान हैं, शेख इम्तियाज़ साहब हैं, कोई इम्तियाज़ बड़ाई साहब हैं, एक नाम हो रहा है वो सही सुना नहीं गया लेकिन मुझे लगता है कि सैयद अब्बास मुस्तफ़ा हैं। उन पर पंजाब हुकूमत ने इस पदाश में मुकदमा दर्ज किया है कि उन्होंने मोदी का पुतला जलाया है। देखें, इस पर कमेंट्स करने की या इस पर कोई तजिया तबसरा करने की ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तानी अवाम तक ये खबर ही कैसे पहुँचेगी। तो तजिया और तबसरा अवाम खुद कर लेंगे। ये बार पाकिस्तानी अवाम का बड़ा कमाल है कि उनको शऊर इतना है कि वो अच्छे बुरे में जो बाल कहते हैं ना, बाल जैसा बारीक भी फ़र्क हो तो उसको वाज़ह कर लेते हैं। और उसकी सिर्फ मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। मौजूदा इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन के दौरान एक मखसूस तबका सहाफ़ियों का भी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ख़िलाफ़, और वो जो मुहिबान वतन का जो टोला है जो सोशल मीडिया पे काम करता है उनके ख़िलाफ़, उनको आपको पता है कितनी नफ़रत थी। और जो सहाफ़ी हैं वो तरह तरह के, वो तो उनको प्रो इंडियन और रा के एजेंट इस हद तक जाते थे इनके बात करते हुए। लेकिन उसी तबके ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने और प्लस वो जो मुहिबान वतन का सोशल मीडिया है वो एक ग्रुप है जो उसके किरदार उसका देख लें कि वो जो बारीक सा फ़र्क था कि जहाँ कहते थे कि ये कोई अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोग काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। उन लोगों ने इंतहाई दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए अफवाज पाकिस्तान का उस मुश्किल वक़्त में मीडिया फेयर पे साथ दिया। लेकिन जैसे ही वो अब जाकर ख़त्म हो गया, ठीक है, वो टेंशन थी, पाकिस्तान ने अच्छे तरीके से जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। और इसमें पाकिस्तान अफवाज का किरदार काबिल तस्लीम है, उनका वही काम है ये, ठीक है। ये कोई अलग से उन्होंने इतना बंदा कहे ना कि कोई ऐसा काम किया जिस पे बहुत ज़्यादा सताइश की जाए, वो तो ऐसा होता है कि एक आम आदमी जो साइंटिस्ट ना हो और वो एटम बम ईजाद कर लिया, मरीख पे जाने का कोई जरिया जो है, जो सियारे जो कहते हैं बनाते हैं सेटेलाइट वगैरह, वो उसने बना लिया हो तो वो लगता है यार कमाल है। एक साइंटिस्ट भी बनाए ना तो बंदा कहता है इसका काम है, लेकिन काम आदमी वो खरादिया कह ले वो बनाए तो फिर उसके लिए बड़ी सताइश का काम होता है, वो बंदे करते नहीं हैं। लेकिन जिसका काम उसी को साजे दूजा करे तो ठिंगा बाजे, पाकिस्तानी अफवाज का ये काम था और उन्होंने ये काम अपना बहुत अच्छे तरीके से किया। वो सारी कौम सीसा फैलाई दीवार के साथ, जिस तरह के उस ऑपरेशन का नाम रखा गया
पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़ी थी और उन्हें वहाँ वो उस बरीक जो फ़र्क है उसको समझते थे कि जब मुल्क और कौम का मसला आता है तो सारे पाकिस्तानी यकजा होते हैं। हाँ, फ़र्क सिर्फ वहाँ आता है जहाँ इनका सियासी किरदार होता है। और अब इतनी जो कौमी यकजहती, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये कौमी यकजहती कोई वक्ती तौर पर नहीं होती, ये हर दिन हर रोज़ की ज़रूरत है और हमेशा के लिए इसकी ज़रूरत रहती है। ऐसा नहीं कि आप मुश्किल वक्त आया तो आपको कौमी यकजहती की याद आ गई, जैसे ही वो मुश्किल वक्त ख़त्म हुआ तो फिर आपने वही काम शुरू कर दिया। और इसमें मुझे एक और शक पड़ता है जो कि काफ़ी लोग इसका इजहार भी करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे ही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन जमातों को ऐसा कह लेते हैं क्योंकि करीब आने की कोशिश होती है, या वो जो सोशल मीडिया वर्कर हैं वो तनकीद की वजह से जब दूर हुए, लेकिन इस जो मौका था ऑपरेशन बनियान मरसूस या बनियान मरसूस या बनियान मरसूस, मुख्तलिफ इसके प्रोनाउंस को करते हैं अरबी में और दाखिल उर्दू में और, तो उस वक़्त फिर ये जो करीब वो लोग आए हैं, वो सोशल मीडिया मेहबान वतन का टोला जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के करीब हुआ तो ये जाकर ख़ास तबके को तकलीफ है और वो ख़ास तबका पाकिस्तान मुस्लिम लीग, बिलखसूस शरीफ फैमिली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जाकर उनके वैसे ये सारे जो पीछे 8 फरवरी के बाद हुआ उसके बेनिफिट तो यही जमाते हैं ना PDM की, तो वो फिर जानबूझकर ऐसी हरकतें करती हैं कि फिर ये दूरियाँ बढ़ती हैं। और मैं जो लोग इस थ्योरी पे इत्तेफाक रखते हैं मैं भी उनके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि ये अलग से पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को खुद सोचना चाहिए कि मुल्क में हो क्या रखा गया है। अगर मोदी का पुतला जलाया गया है तो इसमें उन पर पर्चे देंगे, हद नहीं होगी, इस पर क्या बंदा कहे। और ये बात अगर उनकी इजाज़त से हो रही है तो इंतहाई फाशिज़म है। और अगर ज़ाहिर है सियासी हुकूमतें अंदर खाते को अपनी गेम डालती हैं तो फिर भी उनको इस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और ऐसी चीज़ों को वजह बनाकर आम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई इस किस्म के इक़दाम नहीं उठाने चाहिए। और एक बात जो सबसे ज़रूरी और अहम है मेरे नज़दीक वो ये है कि आपको याद हो, अगर किसी की नज़र से ये खबर गुज़री है, जब ये 9 मई का वाक़या हुआ था तो मैंने वो खबर बहरहाल खुद पढ़ी है किसी कौमी अखबार में, लेकिन चूँकि ये इस तरह की खबरें बड़ी छोटी सी, वो 1 कॉलमी या 2 मैक्सिमम 2 कॉलमी वरना 1 कॉलमी होती है, कि ये जो 9 मई का ऑपरेशन है इसमें PTI के जो मुखालफिन हैं और मुस्लिम लीग और IB ने मिलकर ये सारा इसमें जो इंतशारी जो अंसर है वो शामिल किया और ये रिपोर्ट ISI ने बनाई और ISI ने ही आगे दी। अब इसमें कितनी सच्चाई थी मुझे नहीं पता, खबर मैंने खुद पढ़ी है, ये किसी कौमी अखबार में छपी भी थी, लेकिन देखना है कि ज़ाहिर है अगर उस खबर का फ़ायदा उनको हो रहा था तो ज़ाहिर है उन्हें होने दिया। और बहुत सारे लोग जो सवालात भी उठाते हैं और आम तौर पर पाकिस्तानी जो तहरीक इंसाफ के लोग और ओवरऑल जो वही पैट्रियाटिक पाकिस्तानी सोशल मीडिया वर्कर हैं वो तो कहते हैं कि इसका जुडिशल जो तहकीक होनी चाहिए, इस पर बिठाएँ कोई कमेटी या कोई अच्छे तरीके से इसकी साफ़ और शफाफ करें तहकीक और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको सजा दी जाए, क्योंकि इंतशार तो बहरहाल नहीं चाहिए। मैं तो वो GHQ और जनाब और तो दूर की बात, मैं तो किसी पाकिस्तान की झोंपड़ी में भी कोई जलाए तो मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। लिहाजा ऐसे मौक़ों पर जो इंतहाई मैं समझता हूँ वो घटिया तरीन काम जो होता है वो यही है कि आप अपनी ज़ाती मुखालफत में रियासत के मफाद को दाव पर लगा दें, ये नहीं होना चाहिए। और इसको बहरहाल एक आम पाकिस्तानी और वो खासकर पेट्रियाटिक में बयान वतन जो पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं, वो जो सोशल मीडिया वारियर हैं, वो इस फ़र्क को समझते हैं, वो कभी भी इसको गड़बड़ नहीं होने देंगे। तकलीफ नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।